सेकेंड ईयर में है तो ये वीडियो आपके लिए। तो यहाँ हम संविदा अध्ययन 2 जो अभी 2025 में हुआ है उत्तर प्रदेश का सेकेंड प्रॉफ का एग्जाम, संविदा अध्ययन 2 जो पेपर है, तो हमने जब लास्ट वीडियो हमने जो बनाया हुआ निदान स्थान पे, विमान स्थान पे, इंद्रिय स्थान पे, हमने वहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना करके रखा है, आप देख सकते जाके। और हमने वहाँ पे जब वीडियो बनाया था तो हमने आपको बताया था कि ये बहुत हिटर क्वेश्चन है, या इस टॉपिक के, इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, या कोई श्लोक अगर आना है वो कौन सा श्लोक पूछेंगे, हमने बताया हुआ है। और ये नहीं, आप पेपर उठा के देखेंगे और पुराना वीडियो उठा के देखेंगे, निदान स्थान के जो श्लोक हमने बताया, विमान स्थान के जो श्लोक बताया, वही श्लोक आए, एग्जैक्ट वही श्लोक आए। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दिखाने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, यहाँ पे संविदा अध्ययन फर्स्ट की क्लासेस ऑलरेडी चल रही है। संविदा अध्ययन 2 एवं संविदा अध्ययन 3 की क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं 2 जून से। हम क्लास के साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और रिकॉर्डिंग लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। फिलहाल हम बात करना चाह रहे हैं संविदा अध्ययन 2 के पेपर के बारे में, जो अभी लेटेस्ट अभी हुआ। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमने बताया है, हम क्लास के दौरान पूरी बात बता रहे होते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा, कौन सा 5 नंबर बैगा, कौन सा 10 नंबर बैगा, और वही आते हैं क्वेश्चन। जो कह दिया तो कह दिया वही। और ये अगर आपको नहीं लगता है कि ये बात कह रहे हैं कि ये गलत हो सकता है, तो आप वीडियो उठा के देखिए, आप विमान स्थान का वीडियो उठा के देख लीजिए, निदान स्थान का वीडियो उठा के देख लीजिए, वही श्लोक आया है जो हमने कहा है। ये इस चैप्टर से क्वेश्चन बिना इसके बनेगा ही नहीं, और हमने बताया। यानी अगर एक लाइन में कहें तो पेपर आउट टाइप करें, वो लगता है आपको कि पेपर आउट, लेकिन वो रियल वही होता है जो कह देता हूँ। तो बात वही है कि कहता हूँ वही हूँ जो आता है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनाए हुए, नोट्स जब हम आपको भी दिखाएंगे कहाँ से क्वेश्चन। और ये नहीं, हम ऑब्जेक्टिव जैसे श्लोक देखो यहाँ पे रेफरेंस तौर पे, जब हमने विमान स्थान का वीडियो बनाया वहाँ पे ये स्वतंत्र व्यक्त लिंगो, ये श्लोक हमने बताया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और वो आया भी और श्लोक। और ये नहीं, यहाँ पे जैसे रेफरेंस के तौर पे अगर हम निदान स्थान के बारे में बात करें, प्रमेय निदान के बारे में, तो हमने बताया कि ई खलु निदान दोष विशेष, ये श्लोक हम बताए स्पेशली जब हम निदान स्थान प्रमेय पढ़ा रहे थे या बता रहे थे, तो ये हमने बताया। और जब हम पढ़ा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं निदान स्थान के बारे में, तो रक्तपित्त की साध्यता के साथ हमने बताया है क्लियर शब्दों में। अष्टार विधि विशेषता हमने बताया हुआ है कि बिना इसके क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। 10 विध आतुर परीक्षा हमने बताया हमने। और षड्विध उपक्रम के बारे में हमने वीडियो नहीं बनाया था सूत्रांत, लेकिन हम बताते जब क्लास वगैरह लेते हैं तो हम बताते क्लियर कट शब्दों में क्वेश्चन आता है। स्वभाव प्रभाव, ये सारे क्वेश्चन हम बताते। मात्रावत या आम दोष के हेतु, ये सारी बातें हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो, और जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनते हैं ना, ये नोट से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते। ये बात तय है, नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे वो 5 का हो, चाहे वो 10 का हो, चाहे वो रेफरेंस हो, कुछ भी क्वेश्चन बनेगा, नोट से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यही नहीं, संविदा अध्ययन 3 का जो नोट्स है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड ही है। पूरा ऑब्जेक्टिव दिखेगा, रेफरेंस दिखेगा, 5 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, पूरा का पूरा नोट से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, वो नोट्स है अवेलेबल है। तो यहाँ पे जैसे हमने बताया कि देखो ये ई खलु निदान वाला हम पढ़ाते हैं, बताते हैं कि श्लोक है, और हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। जब आप निदान स्थान की वीडियो उठा कर देखेंगे तो आपको इस श्लोक हमने बताया कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ये भी कहा है कि बिना इससे क्वेश्चन, प्रमेय निदान हमने जो 25 के लिए बनाया स्पेशली वीडियो, हमने बताया था कि 2025 में कि बिना इससे क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, और बना हुआ क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे सोच के बारे में, उनके कारण हमने पढ़ाते हुए बताते हैं। कारण को आयतन भी बोला जाता है, उनका पर्याय है, तो उससे क्वेश्चन बनते हैं। रक्तपित्त की साध्यता हमने बताया था, और अष्टाहार विधि विशेषात्र के बारे में यहाँ हमने बताया था, है ना। और 10 विध आतुर परीक्षा के बारे में ये भी हमने आपको बताया था। मात्रा पूर्वक आहार के लक्षण, हीन पूर्वक मात्रा आहार के लक्षण न, और आम उत्पत्ति के कारण ये भी हमने बताया था। और संसर्जन क्रम के बारे में ये हमने पढ़ाते वक्त हमने बताया इसको। और षड्विध उपक्रम के बारे में हम कई बार कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है षड्विध उपक्रम, 6 प्रकार की चिकित्सा के बारे में, है ना। स्वभाव परमवाद ये भी हमने बताया कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो स्वभाव परमवाद, तो ये अलग अलग तरीके से जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। यही नहीं, अति स्थूल की चिकित्सा, अति कृषि की चिकित्सा के बारे में जो ऑब्जेक्टिव पूछा, लिखने के लिए ऑब्जेक्टिव पूछा, बताया भी, है ना, वो भी। और विकल्प अंश के बारे में जो हम बताए, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए, है ना। यही नहीं, पुंसवन कर्म के बारे में जब सारे स्थान हम पढ़ते हैं तो वहाँ भी। और 6 माह का अरिष्ट का ये ऑब्जेक्टिव पूछा, हमने बताया नोट्स में पढ़ाते हैं, हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें यहाँ आपको देखने को मिल रही। और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया लक्ष्य नियुक्ता से, है ना, तो ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ाते वक्त बताया। गर्भोपघातकर भाव के बारे में भी हमने बताया। द्विरेता जब पढ़ाते हैं सारे स्थान में हम बताते हैं कि ये क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे आएंगे। तो इस तरह से भी। और लोक साम्य पुरुष हमने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया, रेफरेंस भी पूछा जाता है।
और यहाँ पे कार्य धातु साम्य के बारे में बताया। जब मैं 10वीं परीक्षा विषय के बारे में पढ़ा रहा होता हूँ तो वहाँ बता रहा होता हूँ। और ये देखो जो हमने कहा ना अनुबंध और अनुबंध वाला स्वतंत्र व्यक्तिलिंग अनुबंध, हमने कहा और ये वीडियो बनाते वक्त लास्ट टाइम हमने बताया हुआ है, जब हमने 2025 का पेपर होने से पहले हमने वीडियो जो बनाया इंपॉर्टेंट वाले, हमने कहा है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन है। ये कुष्ठ में दोषों का संबंध क्या हुआ, सिद्ध का जैसे इस बार आया, पढ़ाते वक्त हम बताते हैं कि प्रॉपर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। प्रमेय में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते, हमने कहा था कि बिना प्रमेय के क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। नहीं लगता तो आप वीडियो उठा कर देख लीजिए, हमने एकदम क्लियर कट शब्द में कहा कि बिना इसके क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। और प्रमेय से आया क्वेश्चन, उसने रेफरेंस भी पूछा, ऑब्जेक्टिव भी पूछा अलग अलग तरीके से। ये विकल्प अंश के बारे में, ये बात विकल्प संप्राप्ति के बारे में बताया। नानात्मक विकार में हम पढ़ाते वक्त बताते हैं कि ये स्पेशली जो क्वेश्चन बनेगा हमने देखो हाईलाइट किया हुआ है, तिबिर आया, हमने 3-4 हाईलाइट किया हुआ है, अब उन्हीं कोई क्वेश्चन वो हिट करके पूछते हैं, तो तिबिर आया इस बार, है ना। तो ये बात ध्यान है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे होते हैं वही हमने यहाँ पे अपने नोट्स में डाल रखा होता है, और या वही क्वेश्चन आते हैं जहाँ वहाँ बात कर रहे थे। व्योसादि मंत्र के बारे में आया क्वेश्चन, है ना। और अलग अलग प्राणा विचार वैद्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा उसने, श्वेत के बारे में पूछा, कौन सा साग्नि श्वेत निराग्नि श्वेत में नहीं है। यानी अलग अलग तरीके से जो बात यहाँ आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछी जाती है, वो बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ये बात ध्यान है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम नोट्स बना के रखे हैं, संहिता अध्ययन फर्स्ट का हो, चाहे संहिता अध्ययन 2 का हो, चाहे वो संहिता अध्ययन 3 का हो, एनसीआईएसएम के सिलेबस से एकदम हिटर है, यानी उससे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। और यही नहीं, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पूरे भारत में कोई ऐसा नोट्स नहीं दे पाएगा जिस तरह का नोट्स हमने बनाया हुआ है सिलेबस के अकॉर्डिंग, एकदम पूरा एकदम टू द पॉइंट। उससे बाहर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, उतना पढ़ लिए मतलब मोस्ट ऑफ द सफिशिएंट। और ये ऐसा नहीं कि बहुत कुछ फालतू लिख दिया या पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी नहीं। वो कौन सी बात पूछेंगे वो हमको पता है, हमने उसी चीज को नोट्स में दिया है, और जब हम पढ़ाते हैं तो उसी चीज को हिट करते हैं, देखो ये क्वेश्चन आएगा। और यही नहीं, एकदम क्लियर कट शब्दों में बोलता हूँ कि 5 में आएगा, 1 में आएगा, या रेफरेंस पूछेगा, या 10 में आएगा। ये है बात, ध्यान है। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आपका स्वागत है, रिकॉर्डेड लेक्चर भी हमारे पास प्रोवाइड है, तो जहां से भी आपको जो भी आपको चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।